मुसलमान हिंदू नहीं मानता, मैं सबसे पहला इंसानियत मानता हूँ। मैं चुनाव में लड़ने के लिए खड़ा नहीं हुआ, लोगों ने मुझे बोला तो मैं खड़ा हुआ। आप पता कर सकते हैं, हर 2 घर छोड़ के एक घर में टीबी पेशेंट है। उसका कारण ये कि जो यहाँ पे कचड़े की डंपिंग, हमारे घर के सामने कचड़े की डंपिंग है, ना गटर का काम हुआ है ना नाली का काम हुआ है। कंप्लेन करने पे कोई सुनवाई नहीं है। आज 2-2 बाथरूम यहाँ है बीएमसी का, दोनों भरा है। अब उससे हम लोग तंग आ गए। आपराधिक आपका कैसे कह सकते हैं? क्या सबूत है? ऐसा कौन सा इंसान है जिसके ऊपर क्लेम ना हो? ऐसे बहुत से नेताएं बैठे हैं, सबके ऊपर क्लेम है। अगर उसकी स्टोरी निकालेंगे तो फिर और नेताओं को नीचे गिरा देंगे हम। ये जो मेरे ऊपर आरोप लगता है, ये सिर्फ आरोप ही रहता है, सिद्ध कहीं नहीं होता है। हमारे हिंदुस्तान के अंदर सांसद हो, आमदार हो, मिनिस्टर हो, सबके ऊपर आरोप लगता है। जब तक वो आरोप सिद्ध नहीं होता, जब तक वो आरोप नहीं कहलाता। जो नगर सेवक जो है पुष्पा कोहली, वो रहती है साइन में। अब उसको मिलने जाने के लिए 200-250 रुपए खर्चा करना पड़ेगा। मामी उस मीटिंग में गई। मीटिंग में मामी ने बोला कि जो भी हमारा नाम लेकर कार्यकर्ता अगर कुछ बोलता है उसको मारो आप लोग। अगर ये नहीं करेंगे तो हम इनका गिरोबान पकड़ के आधी रात में इनके घर से उठा के ले जाएंगे। हमारे घर में पानी भरा है, करिए। ये जनता की अदालत है, जनता जो चाहेगी वही होगा। टिकट नहीं मिला तो आजाद उम्मीदवार से लड़ेंगे, लेकिन लड़ेंगे। मुझे तो लगता नहीं मुझे कोई टक्कर देगा। मेरी परिवार की ताकत इतनी बड़ी है, ये सब मेरा परिवार है। इन दिनों मुंबई महानगर पालिका चुनाव मुंबई में आने वाले हैं और इस पर सभी उम्मीदवारों ने तैयारी करना भी शुरू कर दी है। मेरे साथ वडाला से एक उम्मीदवार है मसीउल्लाह इदरीसी। उन्होंने भी चुनाव में जाने का मन बनाया है। हम उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस आधार पर और किन चीज़ों को लेकर उन्होंने चुनाव लड़ने का मन बनाया है। मेरे साथ मसीउल्लाह इदरीसी खुद मौजूद है। द वॉइस में बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या सोचकर अब चुनाव लड़ने का मन बनाया आपने? पहले तो मैं आपको शुक्रिया बोलूँगा कि आपने मेरा इंटरव्यू लेने आया, समीर भाई। दूसरा मैं आपको ये बता दूं, मैं चुनाव में कैंडिडेट के हिसाब से नहीं आया। चुनाव में मुझे कैंडिडेट बनाया गया। यहाँ के माँ समान, पिता समान, बहन समान, भाई समान, दोस्त समान, सारी यहाँ की जनता जो मेरा परिवार है, उन लोगों ने मुझे यहाँ पे कैंडिडेट के हिसाब से, उम्मीदवार के हिसाब से खड़ा किया। उन्होंने मुझे बोला कि आपको यहाँ कैंडिडेट बनना है, आपको यहाँ इलेक्शन चुनाव लड़ना है, आपके पास टाइम आपको चाहिए तो आप टाइम ले लो। मैंने बोला मैं चुनाव कैसा लड़ सकता हूँ? तो बोले क्यों नहीं लड़ सकते हो, लोगों का काम करते हो, अच्छा काम करते हो, लोगों का हेल्प करते हो और तुम्हारे अंदर वो टैलेंट है कि तुम लड़ सकते हो। तो मुझे तो खुद नहीं पता मेरे अंदर टैलेंट है चुनाव लड़ने का। तो ये मेरे पिता समान वकील चाचा जैसे लोगों ने बोला, मेरी माँ समान गायत्री बुआ जैसे लोगों ने बोला, मेरी बहन समान बदरुन निशा ने बोला और मेरे बड़े भाई समान श्याम शंकर मौर्य जी ने बोला। ये लोगों को काफ़ी अनुभव है राजनीति के बारे में। नियाज चाचा साथ में, ऐसे काफ़ी लोग हैं जिनका मैं नाम ना ले सकूं। मेरे दोस्त यार, मेरे भाई, यहीं के सीनियर कार्यकर्ता कांग्रेस के रज्जाक अराई, जो जिन्हें मैं मामा बोलता हूँ, ये सारे लोगों ने मुझे बोला। मेरा अकेले का कोई विचार नहीं कि मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूँ, आप लोग मेरी मदद करो और मैं समाजवादी से टिकट लाऊंगा, मैं ये पार्टी से टिकट लाऊंगा, ऐसा कोई मेरी विचार नहीं है। पिछला चुनाव देखा जाए तो आपने पुष्पा कोहली, यहाँ की जो सिटिंग नगर सेविका है, उनको सपोर्ट किया था। अब इस बार खुद समाजवादी के उम्मीदवार बनने जा रहे हैं, तो जिनको सपोर्ट किया अब उसी के सामने आप लड़ने जा रहे हैं, इसको कैसे देखते? पिछला चुनाव कांग्रेस की पुष्पा कोहली जो नगर सेविका है, हम उनको जानते ही नहीं थे। यहाँ पे प्रचार में अनिल कदम मेरे दोस्त हैं, तो वो मेरे पास आए थे कि मुझे टिकट ना मिली, ये पुष्पा कोहली को टिकट मिला है, इन्हें आप सपोर्ट करो। तो हमने उन्हें सपोर्ट किया, बस, बाकी कोई हिसाब से नहीं। और उन्होंने कोई काम नहीं किया यहाँ पे, उस विषय में ये लोगों ने मुझे बोला होगा। मैं आपको पहले भी बोला हूँ कि मैं चुनाव में लड़ने के लिए खड़ा नहीं हुआ। मैं ये नहीं बोला मैं चुनाव लड़ूंगा, लोगों ने मुझे बोला तो मैं खड़ा हुआ। और मेरे फैमिली में मेरे अब्बा से, मेरी माँ से, मेरे भाई से, मेरे फैमिली में डिस्कस हुआ, मौका अच्छा है, अगर लोग बोलते हैं, लोग की चाहत है, तो मैं चुनाव लड़ूंगा। तो लोगों की और भी पार्टियां थी, आपने समाजवादी क्यों चूज़ किया? एमआईएम भी ऑप्शन है, कांग्रेस में भी आप जा सकते हैं, और भी कई अन्य पार्टियां थी जिसमें आप टिकट ले सकते हैं, लेकिन समाजवादी में जाने का मन क्यों बनाया? समाजवादी में जाने का मन बनाने का रीज़न और कारण ये है, एमआईएम में क्या है, ओनली फोर्स, लोग उसे मुसलमान की पार्टी के नज़र से देखते हैं और मैं मुसलमान हिंदू नहीं मानता, मैं सबसे पहला इंसानियत मानता हूँ।
मैं चाहता हूँ, मैं जहाँ तक जानता हूँ कि सबसे पहला हमारा इंसानियत है, धर्म, उसके बाद हम मुसलमान हैं और हिंदू हैं। तो MIM क्या है? ओनली मुसलमान पार्टी। और समाजवादी एक ऐसी पार्टी है, पिछड़े तबके हर समाज के लोग उसमें जुड़े हैं और सबको लेके चलने का काम करती है। मान लो अगर पार्टी आपको टिकट नहीं देती तो क्या करेंगे? पार्टी अगर टिकट नहीं देती है, मेरे साथ में चलने वाले मेरे माँ समान, पिता समान, मेरे भाई समान, मेरे दोस्त समान, ये सारे लोगों की राय कि हम आज़ाद से चुनाव लड़ेंगे। और जो स्थानीय अभी सिटिंग में जो नगर सेविका है पुष्पा कोहली, आप उनके समर्थक रहे हैं, अब नहीं है, साथ ही आपके विरोधी आप पर आरोप लगाते हैं कि आप आपराधिक पृष्ठभूमि से हैं। इसका जवाब आप कैसे दें? पहली बात तो मैं समीर भाई आपको ये बात बता दूं कि जो मेरे ऊपर आरोप लगता है ये सिर्फ आरोप ही रहता है, सिद्ध कहीं नहीं होता है। और ये विपक्ष लोग का एक चाल रहता है, विपक्ष जो मुझसे जलन रखते हैं, जो मुझसे हसद रखते हैं कि मैं जैसे लोगों में एक प्रिय हूँ, मैं लोगों का एक लोकप्रिय हूँ। आप ये जानते होंगे समीर भाई कि लोग राजनीति में आने के पहले होर्डिंग वगैरह लगाते हैं, पार्टी ज्वाइन करते हैं, किसी न किसी पार्टी का झंडा लेके चलते हैं। मैं आज तक के किसी पार्टी का झंडा लेके ना चला हूँ और मैं अचानक ही लोगों प्रिय हो गया हूँ। तो ये लोगों की चाहत है, इस चाहत के कारण वो मेरे ऊपर विरोधी आरोप लगाते हैं। कोई आरोप मेरे ऊपर सिद्ध नहीं हुआ है। और आपको जानकारी होगी हमारे हिंदुस्तान के अंदर ये सांसद हो, आमदार हो, मिनिस्टर हो, सबके ऊपर आरोप लगता है। जब तक वो आरोप सिद्ध नहीं होता, जब तक वो आरोप नहीं कहलाता। आपके क्या मुद्दे होंगे जनता के बीच? आप किन मुद्दों को लेकर जाएंगे जो जनता आपको वोट दे, या फिर आप क्या ऐसा कहेंगे जो जनता आपको सपोर्ट करे? जनता को मैं मुद्दा बताने से पहले जनता खूब अच्छे से जानती है। 2012 का एक GR आया हमारे BMC में कि जो हर 2 घर छोड़ के हर घर में TB पेशेंट है। ये TB पेशेंट का कारण ये है कि आप बांद्रा में जाके आप पता कर लो, निर्मल पॉइंट पे पता कर लो, हाजी अली में, वर्ली में पता कर लो, दादर में पता कर लो, परेल में पता कर लो, माहिम में पता कर लो, वहाँ पे TB पेशेंट नहीं मिलेंगे आपको। सोलम में, गोंडी में और वडाला में आप पता कर सकते हैं, हर 2 घर छोड़ के एक घर में TB पेशेंट है। उसका कारण ये है कि जो यहाँ पे कचड़े की डंपिंग कैसी है, हमारे घर के सामने कचड़े की डंपिंग है, उसमें बच्चे आग लगा देते हैं। वो जो प्रदूषण होता है उसके वजह से हमारे लोगों के जहन में, जो हमारे जिस्म के अंदर TB का एक जरिया बनता है। क्यों होता है? महानगर पालिका कचड़े की गाड़ी आती है, फॉर्मेलिटी करके जाती है, जो कचड़े बाहर मिले वो भर के लेके चली जाती है। क्या उनका ये फ़र्ज नहीं है हर एक 10 घर के ऊपर एक डिब्बा रखते हुए? क्या दस्तर बस्ती है, दस्तर बस्ती कितनी है? अगर उसके अंदर 10 आदमी अलाउ है, 2 आदमी काम करने वाला है, बाकी आदमी किधर है? बाकी की पगार कौन खा रहा है? ये चीज़ पे ध्यान नहीं दिया जाता है। क्यों नहीं ध्यान दिया जाता है? क्योंकि उसका कारण ये कि यहाँ के लोग इतने फ्री नहीं है कि वो लेटर मारें और BMC में कंप्लेन करें। यहाँ सोलम में आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, सोलम में ज़्यादा से ज़्यादा लोग, 90% लोग, मैं जहाँ तक जानता हूँ, रोड डेली कमाना है, रोड डेली खाना है। वो अपने काम पे जाते हैं, काम से आते सो जाते हैं। और यहाँ पे ऐसे लोग नहीं हैं कि जो लेटर मारे, कंप्लेन मारे। ये चीज़ यहाँ की नगर सेवकों को दिखना चाहिए कि यहाँ पे कचड़े की किस तरीके से TB का पेशेंट जो है वो दिक्कत जो है वो मैं आपको बोलूँ इससे पहले आप भी देख सकते हैं। अभी एक यहाँ पे छोटा सा मैदान है, ये छोटा सा मैदान ऐसा है कि अगर बराबर से कचड़े का डिब्बा रखा जाए और बराबर से मैदान बना दिया जाए तो कचड़े बराबर लोग कचड़े के डिब्बे में फेंकेंगे और वहाँ से BMC बराबर उठा के लेके जा सकते। इतना बड़ा सोलम है, एक भी गली के अंदर कचड़े का डिब्बा नहीं। बड़ा डिब्बा नहीं रख सकते, मगर छोटा डिब्बा हर 10 घर पे एक डिब्बा रह सकता है। अगर हर 10 घर पे एक डिब्बा रहेगा तो जाहिर सी बात है वो 10 घर वाले उस डिब्बे में डालेंगे कचरा, और दस्तर बस्ती वाले वो डिब्बा आसानी से वो बड़े कचरे के डिब्बे के पास लेके जा सकते हैं। अगर इस तरीके से होगा तो सफाई यहाँ पे रहेगी। ना गटर का काम हुआ है, ना नाली का काम हुआ है। ये मैं नहीं बोलता हूँ, यहाँ की जनता से आप इंटरव्यू ले सकते हैं। और भी लोग यहाँ मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों वो मसीउल्लाह इदरीसी के साथ समर्थन में खड़े हैं। मेरे साथ एक व्यक्ति, उनसे बात करेंगे। क्या कहेंगे, क्यों आए हैं? ऐसा है कि ये हमारे बड़े भाई हैं, और पहली बात नगर सेवक के चुनाव में जो खड़े हुए हैं ये स्थानिक हैं। स्थानिक होने के नाते से महानगर पालिका में ऐसा होता है कि छोटे छोटे प्रॉब्लम ये वार्ड अध्यक्ष के हिसाब से होता है। तो जो नगर सेवक होते हैं वो छोटे छोटे मुद्दे को लेके चलते हैं, बड़े मुद्दे तो खासदार और आमदार के पास रहते हैं। तो स्थानिक जो मुद्दा होता है वो नगर सेवक के पास रहता है।
और हम अगर बाहर के कोई कैंडिडेट यहाँ लेके आते हैं, वो अपने एरिया में सोया रहता है, यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम होता है गुजर जाता है, वो देखने नहीं आता है। आज वही हम 5 साल से कुछ देख रहे हैं। जो अगर हॉस्पिटल कोई प्रॉब्लम हुआ तो साइन में रहती है, देखने को नहीं आते। पिछले चुनाव में किस पार्टी को सपोर्ट किया था? इसलिए कांग्रेस का पार्टी हम इस बार क्या करेंगे? हम कांग्रेस पार्टी से ही है, कांग्रेस पार्टी के बहुत टाइम से सपोर्ट कर रहे हैं और हम कहते हैं। लेकिन इस बार ऐसा हुआ है कि ये जो कांग्रेस पार्टी ने जिस कैंडिडेट को दिया है, छोटे छोटे प्रॉब्लम में कभी उसने आई ही नहीं। महानगर पालिका के जो चुनाव के संदर्भ में कभी छोटे छोटे, चाहे हॉस्पिटल का प्रॉब्लम हो या पुलिस स्टेशन का प्रॉब्लम हो या अदर कोई भी प्रॉब्लम हो, छोटे से प्रॉब्लम, बड़े प्रॉब्लम तो बात आना ही नहीं है, छोटे से छोटे प्रॉब्लम में भी वो आना ही नहीं चाहती है। और भी कई महिलाएं हैं, उनसे बात करेंगे। क्या कहेंगे आप, क्यों इनको सपोर्ट कर रही हैं? ऐसा है कि पहली बात तो आपने आए, हमारे दिल की जो बातें हैं उसको सुन लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। हम बहुत पुराने कांग्रेस पार्टी के एक सिपाही हैं, लेकिन आज हम और बहुत मेहनत से चुन के लाए पुष्पा कोहली जी को, लेकिन जीतने के बाद उनसे हम बहुत पीड़ित होकर के अपने मोहल्ले में एक मीटिंग रख के इस बच्चे को सहयोग किए कि बेटा देखो ऐसा है, अगर एरिया का विकास चाहते हो तो आप 10-20 लड़के मिल करके चंदा वगैरह करके चाहे जैसे इस एरिया के विकास के लिए आप खड़े हो जाओ। उन्होंने बोला कि भाई मेरे पास तो कोई टिकट लेने का चांस ही नहीं है, क्योंकि ये बड़े लोग का काम है। हम लोग बोले कि देखिए ये टिकट लेना कोई बड़ी भारी बात नहीं है, ये जनता की अदालत है, जनता जो चाहेगी वही होगा और आप लोग तैयारी करो। उसमें से कुछ हमारे भाई लोग खड़े हो गए, बिजनेसमैन लोग, हम देंगे आपको डोनेशन, हम देंगे, ऐसा ऐसा करके हम लोग ने मदीना मस्जिद में मीटिंग लिया। लेने के बाद थोड़ा मनोबल बढ़ा कि अभी बच्चा खड़ा हो सकता है। फिर हम लोग ने अबू हासिम किधर गए तो श्रीमान जी ने हमारी इतनी इज्जत किया कि बच्चे के सर पे हाथ रख दिया और आज हम उन्हीं के उम्मीद से लड़ने चल रहे हैं। अगर टिकट नहीं मिला तो आज़ाद उम्मीदवार से लड़ेंगे, लेकिन लड़ेंगे। और इसका देखिए आप, इसका बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि जो पार्टी में रहता है वही समाज का, मैं सोशल वर्कर हूँ, वही जानता है कि क्या रीज़न है। दत्तक बस्ती में लगभग 28 लोग का मिलती है ड्यूटी, जिसमें 4 लोग इतने बड़े पट्टे में आते हैं। ये गली में कभी झाड़ू नहीं मारेंगे, जितने यहाँ के अपना सेंटर एजेंसी उस पर काम नहीं है। देखिए उधर चौकी के पास अपना मटलवान लाला है, आज भी भरा है। हमारे ये नाला जो है लखंडा गली से आज भी भरा है, कंप्लेन करने पे कोई सुनवाई नहीं है। आज 2-2 बाथरूम यहाँ है बीएमसी का, दोनों भरा है। अब उससे हम लोग तंग आ गए कि मुझे अपने एरिया का एक स्थानीय नगर सेवक चुने, जिससे हमारे एरिया का विकास हो और विकास के साथ झोपड़पट्टी का भी विकास हो। आपने मसीउल्लाह इदरीसी को चुना है, आप स्वतंत्र है चुनने के लिए, लेकिन इनका आपराधिक छवि से होना, एक लोग आरोप लगाते हैं आपराधिक छवि के, इसको कैसे आप कहेंगे? आपराधिक आपका कैसे कह सकते हैं? क्या सबूत है कि वो अपराधी है? हमारी जो पुलिस स्टेशन है, आप दौड़ते चले गए या माँ या बहनों ब्लाउज फाड़ करके बोल दिया अरे रे छेड़ा हमको, तो क्या उसको आप चौकसी किए कि ये बच्चा छेड़ा कि नहीं छेड़ा? पहली बात तो ये है कि कोई भी गुनाह दाखिल करने के पहले उसकी सबूत होना चाहिए। सबूत के तहत भारतीय संविधान से केस लेना चाहिए, उसके खिलाफ मैं नहीं हूँ, लेकिन ये बच्चा मेरे जानकारी में कोई अपराधी नहीं है। और भी महिलाएं, उनसे बात करेंगे। आप क्या कहेंगे, किस तरह आप सपोर्ट कर रहे हैं मसीउल्लाह इदरीसी को? पहले आप कांग्रेस के लिए काम करते थे, लेकिन अब आप मसीउल्लाह इदरीसी के साथ है, इस पर क्या कहेंगे? इस पर ये बोलना है कि मसीउल्लाह भाई को हम लोग मामी के साथ थे, हम लोग बड़े अच्छे से हम काम कर रहे थे, लेकिन कुछ ऐसा कारण हो गया हम लोगों में कि मामी से नाराज़ हो गए। मामी ने हमारी सुनवाई नहीं की, हम लोग की बेइज्जती की बहुत। हमारे जैसे ये वकील चाचा है, गायत्री दीदी है और मैं, हम लोगों की रोड पर उसने बेइज्जती की। हम लोग नाराज़ हो गए, जो अपोजिट थे उनको बढ़ावा दी उसने, तो हम लोग फिर बहुत ज़्यादा उनसे नाराज़ हो गए। तो मसीउल्लाह भाई को हम लोगों ने बोले कि भाई आप इलेक्शन में खड़े रहो। तो अब हम लोग का एकदम मनोबल है कि हम मसीउल्लाह भाई के साथ ही हम काम करेंगे और मसीउल्लाह भाई की हम सपोर्ट करेंगे। अपनी बात बताएं, कम से कम 40 बरस से कांग्रेस के अंदर हम हैं। पहले पोस्ट पे भी था, तालुका अध्यक्ष के, चला आया और मामी को जब यहाँ से टिकट मिला तो हम लोगों ने सोचा कि चलो भाई एक लेडीज आई है और हम लोग सपोर्ट करके इनको जिताएं
और अच्छा काम करेगी। खैर यहाँ के लोगों ने, सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता एकजुट होकर के मेहनत किया और रात दिन एक साथ कंधे में कंधा मिला करके मेहनत करके उनको जिताया। जिताने के बाद हमारा झोपड़पट्टी जैसे पहले था वैसे आज भी है। जैसे काम है जो उनकी तरफ से नहीं किए गए जिससे आपको शिकायत है? भाई अभी आप देख लीजिए, झोपड़पट्टी के साइड में जाके आप घूमिए, देखिए किस तरह से गंदगी भरा हुआ है। सारी नालियाँ भरी रहती हैं। जो भी दस्तक बस्ती है, अगर 25-30 का दस्तक बस्ती है तो उसमें 5 आदमी 10 आदमी काम कर रहे हैं, बाकी आदमी क्या कर रहे हैं, उसका पैसा कौन ले रहा है। तो इस तरीके से जो पूरे आदमी अगर लगाए जाते तो झोपड़पट्टी का साफ सुथरा होता। तो इस किस्म से काम नहीं हो रहा। उसमें हाल नाली का है, गटर का है, झाड़ू का है। तो ये सब देखते हुए हम लोगों ने, दूसरी बात एक मीटिंग हुई गौसिया मस्जिद के पास आज़ाद मोहल्ला में, तो मामी उस मीटिंग में गई। मीटिंग में मामी ने बोला कि जो भी हमारा नाम लेकर कार्यकर्ता अगर कुछ बोलता है या जो भी बोलता है उसको मारो आप लोग। किस बेस पर कहीं ये बात समझ में नहीं आई। तो आज ये बताइए कि हम लोग कांग्रेस के अंदर रहकर उनको जिता के लिए, और आज उनके नाम से हम वोट कैसे मांगने जाते कि जब उन्होंने कह दिया कि जो मेरा नाम लेगा उसको मारो आप लोग। तो आप सोचिए कि कांग्रेस के कार्यकर्ता फिर उनके नाम से वोट कैसे मांगने जाएगा। पुष्पा कोहली से आप नाराज हैं, बात सही है, तो और भी तो पार्टी थी आपके पास, आप शिवसेना के लिए काम कर सकते थे, बीजेपी के लिए, एमआईएम के लिए, मसीउल्लाह इदरीसी ही क्यों? देखिए, इसके पहले बहुत से लोग इलेक्शन में खड़े हुए, लेकिन उस लायक आदमी भी तो होना चाहिए ना। उस तरह से नौजवान आदमी भी होना चाहिए, उसका कुछ सूझबूझ भी होना चाहिए सोशल टाइप का, जाके इस एरिया के लिए, मोहल्ले के लोग कर सके। तो हम लोगों ने सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता एक जगह बैठकर और कुछ लोगों को बैठाकर राय लिए कि आखिर इस काबिल कौन आदमी है जिसके पास हम लोग चलें। मसुल्ला तो सोचा भी नहीं था कि मैं कभी इलेक्शन लड़ूंगा ज़िंदगी में। ये तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जब अपने में बैठ के मनोबल बनाया कि इस ऐसे आदमी की तलाश करो जो हमारी झोपड़पट्टी का विकास कर सके, और रात दिन दोपहर शाम रात को जब भी ज़रूरत पड़े तब वो अपने घरों से निकलकर लोगों को काम में मदद करे, ऐसे आदमी की ज़रूरत है। तो हमारे कार्यकर्ताओं ने, सारे लोगों ने ये बताया कि भाई इसमें सक्षम मसुल्ला रहेगा। क्यों? वो भले राजनीति में नहीं है, पॉलिटिक्स में नहीं है, लेकिन समाज से जुड़ा हुआ आदमी है और समाज का काम करता है। तो क्यों नहीं हम लोग उसके पास चलें और उससे राय लें। तो हम लोगों ने आया तो उसने यही जवाब दिया कि भाई हम इलेक्शन तो कभी सोचा नहीं लड़ने के लिए, फिर हम आप लोगों को कैसा जवाब दूँ कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा, आप लोग बोल रहे हैं। तो हमने उन लोगों ने बोला, देखो हम लोगों ने नगर सेवका पुष्पा ताई कोहली को, एक कार्यकर्ताओं ने मेहनत करके जिताया और वही कार्यकर्ता आपके पास आए हैं। आपको इलेक्शन लड़ना है, आप अपने घर में मशवरा कर लीजिए, और मशवरा करने के बाद अगर घर वाले आपको सहमत हैं तो हम लोग साथ देने के लिए तैयार हैं। फिर उन्होंने 2 दिन का टाइम लिया, बोला ठीक है हम 2 दिन के बाद आपको जवाब देते हैं। फिर अपने में घर में परिवार में मशवरा लिए तो इनके वालिद साहब ने जवाब दिया कि अगर लोग यहाँ का चाहते हैं तुमसे समाज का काम करवाना और तुमको इस लायक समझते हैं कि समाज का काम कर सकते हो, तो फिर इसमें तो अच्छी बात है, बुरा क्या है। मालिक ने तुमको दिया है, खाने पीने कोई कमी नहीं, अगर समाज का काम करना चाहते हैं तो अच्छी बात है। तब इन्होंने 2 दिन के बाद जवाब दिया कि ठीक है हम तैयार हैं। ठीक है, आप क्या कहेंगे इस पर, आप क्या कहेंगे मसीउल्लाह इदरीसी? हेलो, मैं कोई पार्टी से नहीं हूँ और न मुझे कोई पार्टी का शौक है। हमको हमारे मोहल्ले का विकास चाहिए। कांग्रेस के ये सारे कार्यकर्ता हैं, हम हमेशा कांग्रेस को ही वोट देते आए हैं अपने बचपन से। हमारे माँ बाप बोले पंजा पंजा, इंदिरा का, राजू का बहुत राज है, हम जब से उनको देखते आए। लेकिन हम आज मसीउल्लाह इदरीसी के साथ इस वजह से है कि ये कांग्रेस के कार्यकर्ता कुछ हमारे मतलब रिलेक्शन में थे या हमारे पड़ोसी थे, जो भी थे, लेकिन मामी ने जिस तरीके से इन लोगों को बोला है तो ये चीज़ देखकर हमें अच्छा नहीं लगा, और इस वजह से हमने मसीउल्लाह इदरीसी को चुना है कि ये इंसान जवाब दे सकता। हम जैसे इंसान जवाब दे नहीं पाते हैं, कुछ लोग डर जाते हैं। सुनिए, कुछ लोग डर जाते हैं, हमारे पीछे किसी का हाथ नहीं रहता है कि मतलब चलो हम तुम्हारे पीछे हैं, लेकिन उनका हाथ हमेशा, हमारा कुछ भी मसले हुए, मसाइल हुए या कुछ भी चीज़ें हुई तो उस वजह से इन्होंने हमें हमेशा साथ दिया। इस वजह से हम लोग ये इनको चुन के लाना चाहते हैं
कि आज ये ना होने की वजह से हमें इतना साथ दे रहे हैं। अगर हमारे बीच आ जाएंगे तो कितना साथ देंगे। इस वजह से हम इनको लाना चाहते हैं और हमें कोई पार्टी से कोई शिकायत नहीं है। जो हमारे मोहल्ले का विकास करेगा वो सारी पार्टियां हमारे सर आंखों पर, हम सारी पार्टियों को सलूट करते हैं, लेकिन हम अपने उसके साथ में अपने मोहल्ले का विकास चाहते हैं। बाहर ही क्या करते हैं, कचरा साफ कराते हैं, रोड बनवाते हैं, हमारे घर नीचे हो जाते हैं, लेकिन वो रोड का तहे दिल से कचरा नहीं निकालते। मेन नाला होना चाहिए, हाईवे पे बड़ा नाला होना चाहिए। पहली बात, नगर सेवक का ये काम है कि वो आमदार से मिले, हम जैसे जनताओं का काम नहीं है। उसका काम है कि मेन चीज़ कहाँ जाना चाहिए, तो वो मेन चीज़ नहीं होती है। बीच में नालियाँ बन जाती हैं, बीच में गटरें बन जाती हैं। हम कमाते कमाते, हम यहाँ आज 35 साल से रह रहे हैं। यहाँ रहते रहते हम लोग 4 बार घर बना चुके। हम जितना कमाते हैं 5 साल में घर बना लेते हैं, जोड़ते हैं, घर बना लेते हैं, उसके बाद कुछ नहीं होता। तो हमको ऐसा एक दबंग चाहिए कि वो पहले किनारे काम करे, बीच में डूबेगा। जब बाहर का, बीच में पानी डूबा हुआ है, बाहर से अगर पानी निकल जाता है तो ये चीज़ हमने बहुत से आए नगर सेवक, सब नगर सेवक आए, लेकिन किसी ने ये चीज़ नहीं देखा, ये चीज़ नहीं किया। तो इस वजह से हम लोग की सारी जनता की इनसे राय है, अगर ये नहीं करेंगे तो हम इनका गिरोबान पकड़ के आधी रात में इनके घर से उठा के ले जाएंगे। हमारे घर में पानी भरा है, करिए, हम वहाँ जाएंगे। हमारे पास 100 रुपया किराया नहीं है, कोई भी नगर सेवक को, हम पुष्पा कोहली की बात नहीं कर रहे, हम वहाँ 100 रुपया दे के किराया नहीं जा सकते हैं। इस वजह से हमारे मोहल्ले का एक लड़का अपने ऊपर खड़ा, और हम लोग कुछ उसको नहीं देना चाहते, सिर्फ अपना एक वोट देना चाहते हैं, अपने मोहल्ले का विकास चाहते हैं उससे। और रह गई बात उनके ऊपर क्या क्लेम है, ऐसा कौन सा इंसान है जिसके ऊपर क्लेम ना हो। हर बच्चा जब पैदा होता है तो वो रोता है, हर बच्चा रोता है, तो उसने भी कभी रोवा होगा, तो इसका क्या क्लेम है। ऐसे बहुत से नेताएं बैठे हैं, सबके ऊपर क्लेम है। अगर उसकी स्टोरी निकालेंगे तो फिर और नेताओं को नीचे गिरा देंगे। हम उसकी स्टोरी निकालने जाएंगे तो और नेताओं को हम नीचे गिरा देंगे। उसकी स्टोरी से, निजी जिंदगी से नहीं। वो हमारे लिए 5 साल क्या करते हैं हम देखेंगे। अगर नहीं करेंगे तो हमने दूसरों को दिया, वैसे उसको दिया, उसको कुर्सी से नीचे उतार देंगे। हमारा ये दावा है। मसीउल्लाह इदरीसी ही क्यों, और भी पार्टियां थी, आप कांग्रेस से नाराज थे तो और भी पार्टियों के लोग आएंगे, उनको सपोर्ट कर सकते थे आप। मसीउल्लाह इदरीसी को क्यों? मसीउल्लाह इदरीसी इसलिए कि ये झुपड़पट्टी एरिया, स्लम एरिया है ये, और यहाँ पर कम से कम 50% लोग जो है ना वो रोज़ मजदूरी करने वाले रहते हैं, जो 500-700 रुपये कमाते हैं। अब जो नगर सेवक जो है पुष्पा कोहली, वो रहती है साइन में, अब उसको मिलने जाने के लिए 200-250 रुपये खर्चा करना पड़ेगा। और वो बंदा जो जाएगा मिलने के लिए, जो बंदा मिलने जाएगा वो 200-250 खर्चा करके मिलने जाएगा, प्लस उसकी दिहाड़ी जो है वो भी खत्म हो गई। दूसरी चीज़, यहाँ पे उसके जो एजेंट लोग हैं, दलाल लोग हैं, उनसे अगर कुछ काम करने के लिए जाओ, बोलो कि भाई मेरा नाला भर गया है, मेरा ये हो गया, वो हो गया, तो लोग डायरेक्टली कमीशन की बात करते हैं, भाई मेरा कमीशन किधर है। तो भाई इसीलिए हम लोग उससे नाराज है, उसको नहीं चाहिए हमें। ये हमारे मोहल्ले के हमारे भाई हैं, हम बचपन से हम लोग देख रहे हैं, तो ये बेहतर हमारे लिए, और हम इनको ही वोट दे के इनको जिताएंगे। हम 35 साल से रह रहे हैं, साथ हमारा 35 साल में नहीं विकास हुआ, 5 साल उस बच्चे को भी देकर देखेंगे। अगर नहीं करेगा तो ये हमारी मर्जी, हम कुर्सी से उतार देंगे। 5 साल तक वो अपना राज रचेंगे, लेकिन हमारा दावा है ना कि कर दिखाएंगे। अगर नहीं करेंगे तो हम जनता को जवाब देंगे। क्या स्थानीय नगर सेविका ने काम नहीं किया है, जो आप लोग एक नया चेहरा लेकर सामने आए? आप लोग सब कांग्रेस को वोट दिए थे, तो क्या कहेंगे? हम पहले कांग्रेस के वोट देते थे, लेकिन अब ऐसा है, सिर्फ एक गटरे थोड़े सा बना देते हैं, घर नीचा हो जाता है, परेशानी होती है, गली भर जाता है, पानी भर जाता है, कोई देखने वाला नहीं है। इस वजह से हम मसीउल्लाह को वोट देना चाहते हैं कि अगर वो मतलब अच्छा ही काम करते, कभी भी ऐसे भी वो किसका भी कुछ भी होता तो इंसाफ करते, 4 आदमी को बिठा के अगर कोई मैटर अगर है तो सोल्व करवाते हैं, मतलब कोई लेना देना नहीं करते, दोनों को मतलब पार्टी को समझा के भेज देते अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो। इसलिए हम उसको वोट देना चाहते हैं। ये बात देखेंगे भाई वो भी जीत के क्या करते हैं। लेकिन उन पर आरोप तो कई लगते हैं। ऐसा तो बहुत आरोप लगता है, बहुत जन पे लगता है, अच्छे नेता पे लगता है, वो ऐसा वैसा उनको भी लगा है। अगर कोई परेशानी है, कोई अगर कुछ हुआ तो ऐसा लगता है ये बहुत जन पे लगता है। तो इस बार पूरा मन बना लिया मसीउल्लाह? इंशाल्लाह मसीउल्लाह को वोट देंगे। ये तो यहाँ की स्थानिक जनता मसीउल्लाह से दोबारा लौटेंगे और मसीउल्लाह इदरीसी से बात करेंगे। हौसला तो काफ़ी हाई होगा आपका जनता का ये जोश देखकर। तो आने वाले चुनाव में कौन उम्मीदवार आपको लगता है आपको टक्कर देगा जिससे आपकी फाइट हो? मुझे तो लगता नहीं मुझे कोई टक्कर देगा। मेरी परिवार की ताकत इतनी बड़ी है, ये सब मेरा परिवार है। ये सारी मेरी माँ बहनें यहाँ जो खड़ी हैं, यही मेरी ताकत है, और यही देंगे टक्कर जो भी कैंडिडेट आएगा सामने। मेरी कोई हैसियत नहीं है मैं टक्कर दूंगा, ये मेरा सारा परिवार मिल के टक्कर देगा।
ये थे मसीउल्लाह इदरीसी, जिसने साफ तौर पर कहा है कि ये मेरी कोई हैसियत नहीं है। जिस तरीके से जनता का सपोर्ट उन्हें मिला है, उनका कॉन्फिडेंस काफ़ी हाई है, लेकिन देखना होगा ये जो जनता यहाँ पर खड़ी है आने वाले चुनाव में क्या ये वोटों में तब्दील हो पाता है या नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट शफीक के साथ मैं समीर सिद्दीकी।